नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। लेकिन आज उन्हीं नारियों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने में कुछ नेता बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं और दूसरी तरफ अपने भाषणों में नारी सशक्तिकरण और नारी सम्मान की बात करते हैं। ऐसे नेताओं के लिए कहा जा सकता है कि ये विरोध की आग में इतने जले हुए होते हैं कि इन्हें समझ ही नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। चलिए पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो, कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। सुना आपने, सुरजेवाला ने कहा कि हम लोग एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं ताकि वो हमारी बात उठा सके और हमारी बात मनवा सके। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं कि चाटने के लिए बनाते हो। सुरजेवाला का ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग जमकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इस वीडियो को साझा करते हुए एक्स पर लिखा, कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक घृणित लैंगिक टिप्पणी की है जो न केवल हेमा मालिनी, जो एक निपुण व्यक्ति हैं, के लिए बल्कि सामान्य रूप से महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है। महिलाओं को चाटने की चीज कौन समझता है? यह सबसे घृणित वर्णन है जो कोई भी कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही सुरजेवाला के सहयोगी एक अन्य भाजपा महिला नेता का रेट पूछ रहे थे और अब यह है राहुल गांधी की कांग्रेस, यह स्त्री द्वेषी हैं और महिलाओं से घृणा करते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के कैथल स्थित एक गांव में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। वहीं अमित मालवीय के अलावा मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी सुरजेवाला को खरी खोटी सुनाई है। कंगना ने सुरजेवाला के वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता अवश्य भावी हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन पर दिन पतन कर रहे हैं। तो इस तरह से सुरजेवाला के इस विवादित बयान के बाद राजनीति गरमाई हुई है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अगर कोई वरिष्ठ नेता इस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच क्या है और ये महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। हालांकि कोई ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता सुप्रिया सिनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक्ट्रेस कंगना रनौत के लिए आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था। दरअसल मंडी से कंगना की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद सुप्रिया सिनेत के इंस्टाग्राम आईडी पर कंगना की एक तस्वीर शेयर की गई थी और कैप्शन में लिखा गया था कि क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। बस इसी पोस्ट से बवाल हो गया था और लोगों का गुस्सा फूट गया था कि कोई महिला किसी महिला के लिए ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। वहीं श्रीनेत के इस पोस्ट के बाद कंगना ने भी करारा जवाब दिया था। कंगना रनौत ने अपने एक्स हैंडल पर जवाब देते हुए लिखा था, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जु में एक वैश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। हालांकि पूरे विवाद के बाद श्रीनेत ने एक बयान जारी कर माफी मांगते हुए कहा था कि यह पोस्ट एक पैरोडी अकाउंट पर चल रहा था, वहां से किसी ने यह पोस्ट उठाकर मेरे अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। मैं ऐसा करने वाली की पहचान में लगे हूं। मतलब ये कि सुप्रिया सिनेत का अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा है और वहां पे कौन किस तरह की तस्वीर डाल रहा है ये सुप्रिया सिनेत को भी नहीं पता। ये कितनी अजीब बात है, आप सोच सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार बीजेपी के महिला नेताओं पर किस तरह से टिप्पणियां की जा रही हैं। वैसे आप इन विवादित टिप्पणियों पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।